हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है भाई, आर्मी अग्निवीर का पेपर होने वाला है और इसको देखते हुए हम आपके लिए जो क्वेश्चन आपके आर्मी में बार बार पूछे जाने वाले हैं उनको हम लेकर आए हैं। और आपने ये वीडियो ले ली तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस वीडियो से कोई चूक मत जाना। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो ऐसी लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर लिख कर भेज सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें चलते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम इसमें कवर करने वाले हैं, आपको लिख रहा होगा इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी। ठीक है, टाइम आपका 1 घंटे का है और इसमें आपको क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन है। कितने हैं? 50 क्वेश्चन है। अब देखना है इनको ध्यान से कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक बार फटाक से वीडियो को सभी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो वो किया गया था 1920 में। कब? 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपका अमृतसर कहाँ पर? पंजाब में हुआ था, जिसमें आपके कितने व्यक्ति मारे गए थे? 379 व्यक्ति मारे गए थे इसमें। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि जनरल डायर ने गोली मारने का मतलब आदेश दिया था, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, इसमें आपके 379 भारतीय लोग मारे गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के द्वारा ही जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी, उसको वापस कर दिया गया था। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक इनमें से किससे संबंधित है? तो वो है आपकी नाव से। किससे? नाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक को ध्यान रखना, नासिक आपकी गोदावरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया? गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक से होता है। और नासिक कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब गोदावरी को ध्यान रखना कि गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। किसके? बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। कितनी? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये लीजिए भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोदावरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा आईएनएस। क्या हो जाएगा? आईएनएस तरंगिणी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका आर्मी का ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, उस जिसको मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए साउथ दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए साउथ अमेरिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से देखें। ठीक है, अब दिख रहा है ना? हाँ,
कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो कौन सा दस्तावेज है भैया? वो दस्तावेज हो जाएगा हमारा 8वां। कौन सा? 8। ठीक है, 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो कमानों की संख्या भैया कितनी? 20 कमान है। कितनी है? 20 कमान है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा रख दिया है। क्या रख दिया भैया? रामगंगा के नाम से अब इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया, सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है भैया आपका रियाल। कौन सी है सऊदी अरब की? रियाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो भैया गीतांजलि लिखी थी। क्या लिखी थी? गीतांजलि को ध्यान रखना। गीतांजलि इन्होंने कब लिखी थी? ये लिखी थी भैया 1910 में। कब? 1910 में। और इसी के लिए इन्हों को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। कब? 1526 में। 1526 तक तो आपका दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत पर आपका लोधी वंश चल रहा था, लेकिन 1526 में आपका बाबर आया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को हराया और इसके बाद में मुगल वंश की नींव रखी थी। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तो आपका तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, चलो अच्छा, पानीपत का दूसरे युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1556 में। किसमें? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया आपके लिए। ठीक है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया है वो आपका किसके कारण होता है? वो होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बांझ विरोधी विटामिन नाम बताइए। बांझ विरोधी विटामिन कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी विटामिन ई। कौन सी हो जाएगी? विटामिन ई। विटामिन के तो आपकी रक्त का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने के लिए। विटामिन डी से क्या होता है? तो विटामिन डी से किसकी कमी होती है भैया? विटामिन डी किस में पाई जाती है? तो सूर्य में पाई जाती है विटामिन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध क्या है? कार्य क्या होता है भैया? वर्क होता है। ठीक है, बल क्या होता है? एफ होता है। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है? दूरी होती है। ठीक है, क्या होती है? दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेनी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक पौधों से प्राप्त होता है? अब भैया कौन सा जो रासायनिक इसमें से जो पौधों से प्राप्त होता है वो होता है आपका कोकेन। क्या? कुनेन। ठीक है, कुनेन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भैया वो मापा जाता है आपका भूकंप। क्या भूकंप नापते हैं? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? भैया सोडा होता है ना, सोडा को इस्तेमाल करने के लिए की जाती है, तो वो जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ध्यान रखना, जो आपके क्या है, जो वाहनों से जो धुआं निकलता है ना, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? तो वो हो जाएगा आपका स्पीड, मतलब क्या है, गति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी सभी दोनों बल हो गया, त्वरण हो गई, तो ये सभी की सभी आपकी सदिश राशियां हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोहा। और सबसे ज्यादा लोहा किस में पाया जाता है भैया? पालक में, हरी सब्जी में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं भाई हम क्या? ऊतक कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर ऊतक नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर भैया कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त सबसे किसमें शुद्ध होता है? रक्त किसमें शुद्ध किया जाता है भैया? मानव शरीर का रक्त किस से शुद्ध होता है? तो वो होता है आपके गुर्दे से। किससे? गुर्दे से होता है। ऑप्शन नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? किन गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो NO2 और SO2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा भैया। वीडियो को क्या करना है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका अमीटर से। किससे? अमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है, क्या है? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक जो रंग होता है वो होता है आपका रेड, ब्लू और ग्रीन, मतलब हरा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? कोशिका का विद्युत ग्रह तो वो कहलाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो वो कौन करता है? वो करता है भैया आपका हार्मोन करता है। कौन करता है? हार्मोन करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो भैया जो मनुष्य हैं, जो सांस लेते हैं, वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 46। कितनी होती है? 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 639। कितनी? 639 होती है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेनी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? इस क्वेश्चन का आंसर भाई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरह वीडियो आपको रोज
रोजाना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।